हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास। आपको पता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 को, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो हाफ ऑफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस होती क्या है, कि जब हम दो बंडल्स उठाते हैं, कोई भी बंडल उठाते हैं किसी भी गुड्स का, तो उसके लिए हम किस तरीके से चॉइस करते हैं कि कौन सी हम दो गुड्स को खरीदेंगे। सो ये थे प्रीवियस क्लास की बात। उम्मीद है कि आपने अच्छे से वो क्लास क्लियर कर ली होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिमांड क्या होती है, और डिमांड जो किसी भी गुड्स की हम करते हैं तो किन किन फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट है आपके लिए। स्टार्ट वेयर यू आर। भाई जहां हो वहीं से शुरुआत करो। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद, वहां जाने के बाद, या कभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते ना, ऐसा कुछ नहीं। जहां हो, जिस टाइम पे हो, वहीं से स्टार्ट करो। यूज व्हाट यू हैव, और उन अपना काम करने के लिए उन सब चीज का प्रयोग करो जो आपके पास है। आपकी एबिलिटी, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटेलिटी, हर चीज को आप यूज करो। डू वॉट यू कैन, और फिर आप देखोगे कि जो आप चाहते थे ना वही आप कर सके। सो हमें अपना पूरा लगा देना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जिससे हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा काम हो सके। तो करते हैं इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि डिमांड डिमांड होती क्या है। देखो, मेरी इच्छा है कि मैं टीवी लेके आऊं, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो जो मेरी इच्छा है वो पैसे की वजह से दब गई, तो वो मेरी इच्छा ही रही, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। अब सेकंड बात आती है कि मान लो मैं टीवी लेके आना चाहती हूँ, मेरी इच्छा भी है और मेरे पास इतने पैसे भी हैं। जब मैं उसको खरीदने जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि जिस टाइम पर मैंने डिमांड थी उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मैं जा रही हूँ तो उसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो भी वो डिमांड नहीं हो पाती। सो डिमांड होती है जब हमारी किसी भी कमोडिटी को खरीदने की डिजायर भी होती है, विलिंगनेस भी होती है हमारे अंदर, और हमारी एबिलिटी भी होती है उसको परचेज करने की एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर हमें नीड होती है उसकी, वो डिमांड कहलाती है। अब पैसे भी हो गए, डिजायर भी है, मेरी इच्छा भी, लेकिन मैं तो कंजूस हूं, पैसे लगाऊंगी नहीं, तो भी वो हमारी डिमांड नहीं होगी। हमारी डिजायर तभी डिमांड बनेगी जब उसके अंदर विलिंगनेस होगी एंड एबिलिटी होगी। अदरवाइज वो डिजायर डिजायर ही रह जाएगी। एबिलिटी, ठीक है। डिमांड रेफर टू द डिजायर टू बाय a commodity backed by willingness and ability to purchase that commodity at a given point of time। अब टाइम भी हमें कंसिडर करके चलना है। ये नहीं कि आज इसका प्राइस इतना है, अगर हम उसको कल पे छोड़ दे, वीक पे छोड़ दे, तो भी डिमांड नहीं कहलाती। जो गिवन पॉइंट टाइम है ना, उसी पे जो हमारी इच्छा होती है, उसकी हम एबल भी होते हैं परचेज करने के उस गुड्स के, तो ही वो डिमांड होती है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आरजे लिप्से, अब देखो इन्होंने एक अपनी खुद की एक डेफिनेशन दी है डिमांड के रिगार्डिंग। द अमाउंट ऑफ अ कॉमोडिटी दैट हाउस होल्ड विश टू परचेज इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कॉमोडिटी। कि किसी भी कॉमोडिटी की इतनी अमाउंट जो एक हाउस होल्ड विश करता है उसको परचेज करने के लिए, और वो उसके एबल भी होता है, तो जितनी क्वांटिटी के लिए उसने परचेज करने के लिए उसकी इच्छा हुई है, विश हुई है, वही क्या कहलाती है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। क्लियर है। पता चल गया कि डिमांड हमारी डिजायर कब डिमांड बनेगी। ओके। सो देखो, अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन। भाई डिमांड फंक्शन है ना, वो रिलेशनशिप बताता है जो हमारे पास कमोडिटी है वो और उसके जितने भी वेरियस डेटर्मिनेट्स हैं जिनसे वो अफेक्ट होती है उनके बीच में। मीन्स मान लो कि जब हम कोई भी किसी भी गुड्स को खरीदते हैं, जिसकी डिमांड करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कि हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस उसके अंदर है या नहीं।
कि हमारी इनकम इतनी है उस गुड्स को हम खरीद पाए, हमारी उस गुड्स के रिगार्डिंग एक्सेप्टेशन कितनी है, कितनी हम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, उसका प्राइस क्या हमें हमारे एबले है या नहीं है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं डिमांड के, जो डिमांड को अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, देखो, द डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप टेकिंग प्लेस बिटवीन अ कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। कि जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करके चलता है कि किसी भी को जितनी हमने क्वांटिटी खरीदनी है और उसके जितने भी वेरियस डिटरमिनेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या दोनों मैचअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो डिमांड ऑफ एक्स गुड्स इक्वल टू होती है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स हो जाता है कि उस गुड्स का ओन प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, क्या सेम गुड्स हमें उससे कम रेट पे तो नहीं मिल रही है। वाई इनकम होती है कस्टमर की। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि वो उसको जो गुड्स है क्या उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है ना तो स्टूडेंट प्रेफरेंस और टेस्ट देखा जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा पैसे भी वो कस्टमर दे सकता है। फिर आता है कि एक और डिटरमिनेंट्स होता है कि एक्सेप्टेशन क्या है उस गुड्स के रिगार्डिंग। ये सारे के सारे इन सब का मिला के ही हम किसी भी गुड्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है। सो किसी भी गुड्स की क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे ये डिपेंड करेगा कि जो उस गुड्स का प्राइस है और उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है, उस कस्टमर की इनकम कितनी है, उसका टेस्ट किस गुड्स के रिगार्डिंग है और कितना वो उस गुड्स से एक्सेप्ट करता है। ये सारे के सारी चीजें जो डिटरमिनेंट्स होते हैं और जितनी उसके रिगार्डिंग हम क्वांटिटी खरीदते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताने के को रिप्रेजेंट करना डिमांड फंक्शन कहलाता है। ओके, सो ये था हमारा डिमांड एंड डिमांड फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि डिमांड करो देख लेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास का अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर करेंगे हम। और स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।